गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चों रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। तो देखो बच्चों, सेम वैसे ही जैसे हेलो अल्केन था, हेलो अरीन है वो भी 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मेटल। बट एक डिफरेंस है बच्चों, जो हेलो अरीन है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत बहुत रेयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो इसके कुछ एक रीजन्स है बच्चों, ये देखो। अल्काइल हैलाइड इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिंपल डेफिनेशन है। रीजन देखो बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं देता। रेजोनेंस इफेक्ट कहता जी, इसके हेलोअरीन के अंदर है ना रेजोनेंस होता है, तो उस रेजोनेंस के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है उनके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव हो गया। तो ये देखो, इट क्रिएट डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड एक्स बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, सो बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट, देयरफॉर इट इज़ लेस रिएक्टिव। ये देखो बच्चों, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में रख दिए, तो यहाँ से क्या हो गई बच्चों, रेजोनेंस हो गई। तो ये हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस रेजोनेंस में आप देख रहे हो नेगेटिव या तो आपका ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है, या आपका पैरा पोजिशन पे आ रहा है, और या आपका ऑर्थो पे आ रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों, वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे आएगा और या पैरा पोजिशन पे आएगा, वहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये था बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है बच्चों, अगर हम बात करें हेलो अरीन में, तो जो कार्बन और सॉरी जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो sp2 कार्बन है बच्चों, और हेलो अल्केन में क्या था, वो कार्बन sp3 था। ठीक है, तो यहाँ पे एस करेक्टर कम है और यहाँ पे एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा हो बच्चों, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो देखो, एस करेक्टर ज़्यादा है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, तोड़ना मुश्किल है, इसलिए लेस रिएक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होती है ईजी टू ब्रेक, तोड़ना आसान है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये अपना क्या है, लेस रिएक्टिव है टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर यहाँ से ये निकल जाए बच्चों, एक्स नेगेटिव निकल जाए, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका क्या, स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, स्टेबल नहीं है, तो SN1 तो रूल्ड आउट हो गई बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट है पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है एंड इलेक्ट्रॉन रिच अरीन। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों, तो उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। तो उस रिपल्सन के कारण ये क्या हो गए, लेस रिएक्टिव हो गई। तो ये बच्चों 4 रीजन थे भी हेलो अरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता। फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड है फिनाइल कैटायन की इंस्टेबिलिटी, और फोर्थ है पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच अरीन्स। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे हम सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों डाउज प्रोसेस। ठीक है, क्या लेना है मुझे, क्लोरोबेंजीन लेना है। सबसे पहले रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर 623 केल्विन होगा बच्चों, हाई टेम्परेचर रहेगा और हाई प्रेशर रहेगा। हाई टेम्परेचर और हाई आपका क्या रहेगा, प्रेशर, दोनों हाई रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे OH है अंदर चला जाएगा, Cl आपका बाहर चला जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ये अपना क्या है, फिनोल है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ये तो। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन। अगर ऑर्थो, ये देखो बच्चों, ये पैरा पोजिशन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा।
ठीक है। NaOH 443 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो OH यहाँ आ जाएगा, NO एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया और पैरा पे भी लगा दिया, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब की बार टेम्परेचर और कम हो जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन वो फास्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखो NaOH है और फिर हम क्या लेंगे, H पॉजिटिव लेंगे, तो OH आ जाएगा Cl की जगह, ठीक है। तो आपने NO2 ग्रुप बढ़ा दिए बच्चों, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव और ये और ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम, अगर मैं दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगा दूं, देखो दोनों ऑर्थो को मैंने ऑक्यूपाई कर दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, और NO2 ये, अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई बच्चों, सिर्फ इसको गर्म ही कर दो, ओनली वाटर के साथ गर्म कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, हाईली रिएक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब 3 नाइट्रो ग्रुप हो गए बच्चों, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, आई पास समझ में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम, हमारे पास है नोट नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन इन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन पे। अगर मेटा पोजिशन पे बच्चों आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जीरो इफेक्ट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मेटा यही पोजीशन होती है बच्चों, अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसकी ये तो थी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बहुत कम थी, ठीक है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल है वो रिप्लेस करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये रेजोनेंस मैंने पहले बता दिया, जब रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और या आपका बच्चों पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ये भी ऑर्थो है, तो नेगेटिव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पे आएगा और या बच्चों पैरा पे आएगा, बस दो ही है। अब देखो, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन मेटा पोजिशन। मेटा पे तो बहुत रेयर चांस है भी आपके नेगेटिव आए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, कुछ एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हेलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। ये मेरे पास है Cl2 है, ठीक है, हेलोअरीन में ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या एनहाइड्रस FeCl3 ले लो। तो ये क्या काम करेगी, यहाँ से Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे बच्चों, जैसे ये मेरे पास क्या है Cl और Cl है, तो ये क्या काम करेगी, यहाँ से कहेंगे Cl नेगेटिव आप हमारे पास आ जाओ, और ये क्या बना देंगे FeCl4 नेगेटिव बना देंगे। तो यहाँ क्या बच गया, Cl पॉजिटिव बच गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये तो या तो ऑर्थो पे जाएगा और या पैरा पे, या तो देखो पैरा पे गया और यह गया ऑर्थो पे। अब पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर, क्योंकि इसमें सिमेट्री है बच्चों, ठीक है, ये मेजर है आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए बच्चों आपको याद रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और HNO3 है वो भी कंसंट्रेटेड लेते हैं दोनों, ठीक है। तो क्या आएगा, NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पे जाएगा और या आपका पैरा पे जाएगा। पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर रहेगा, ऑर्थो है वो माइनर रहेगा बच्चों। सिंपल सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन, क्या है मेरे पास है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये देखो मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन करेंगे मैं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको हम क्या करना है, गर्म करना है, रिएक्शन को गर्म करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3 ग्रुप लग जाएगा और SO3H ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा और अपना ऑर्थो प्रोडक्ट वो माइनर होगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक होता है बच्चों अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल हैलाइड ऐड करना है मुझे। तो ये देखो, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हेलोअरीन है, क्लोरोबेंजीन है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये कहेगा Cl नेगेटिव आप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर हमारे पास आ जाओ, तो ये क्या बना देंगे AlCl4 नेगेटिव बना देंगे बच्चों। तो यहाँ क्या बच जाएगा
CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा ये, या फिर पैरा पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा और या आपका पैरा पे जाएगा। पैरा प्रोडक्ट वो मेजर होगा और ये आपका क्या रहेगा बच्चों, माइनर रहेगा। असाइलेशन में हम एसिड क्लोराइड यूज़ करेंगे बच्चों, या असाइल क्लोराइड बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अब सेम एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करेंगे तो ये कहेगा Cl नेगेटिव आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और या ये पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये देखो ऑर्थो पे जाता है तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और पैरा पे जाएगा तो C डबल बॉन्ड O CH3 पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो पैरा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये आपका क्या रहेगा बच्चों, माइनर रहेगा। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद अ मेटल, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, आरव एजुकेशन के चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब है बच्चों थर्ड हमारा रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद अ मेटल। तो ये देखो बच्चों मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें हम दो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों ओनली। वो क्या है, एक तो मेरी वुड्स फिटिग रिएक्शन और एक है बच्चों फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मुझे, एक तो अल्काइल हैलाइड लेना है और एक लेना है बच्चों अराइल हैलाइड। अल्काइल और अराइल, तो यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो होगा बच्चों अपना अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और एक होगा अपना अराइल हैलाइड। ये दो होंगे बच्चों, ठीक है। और ये दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2X है और 2 सोडियम है, 2NaX बाहर चला जाएगा, सेम वही जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है। पीछे क्या बन जाएगा आपका, सिंपल कंपाउंड बन जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ तो टोल्यून बन जाएगा बच्चों, ठीक है। सेकंड है बच्चों फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें लेंगे बच्चों हम 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड, बस इतनी बात याद रखनी है, बाकी कंडीशन बच्चों सेम ही रहेगी। 2 मॉलिक्यूल है, ये देखो अपने पास ये भी अराइल हैलाइड है और ये भी हमारा अराइल हैलाइड है, ठीक है। रिएक्शन करवा दी बच्चों सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2NaX बाहर निकल जाएगा, ये देखो, और पीछे बची हुई चीज़ें ऐड हो जाएंगी जिसको बोलते हैं बाईफिनाइल। क्या बोलेंगे बच्चों, बाईफिनाइल, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन ऑफ, ये थी बच्चों रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन, जो कि 3 टाइप की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विद मेटल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।